हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव 2026 ने इस बार इतिहास लिख दिया है। पहाड़ की बेटियां, गांव की महिलाएं अब सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वो गांव की सरकार चला रही है। इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं ने ऐसा दम दिखाया कि पूरे प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल गई। 53.82% सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। यानी अब हिमाचल की आधे से ज्यादा पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। ये सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं है, ये उस बदलाव की दस्तक है जहां गांव के चौपाल से लेकर विकास की दिशा अब महिलाएं तय करेगी। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार कुल 16,691 महिलाएं जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के अलग अलग पदों पर चुनी गई है। वहीं पुरुष प्रतिनिधियों की संख्या 14,320 रही। यानी महिलाएं सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अनारक्षित सीटों पर भी पुरुष उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। और यही सबसे बड़ा संदेश है। सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, लेकिन हिमाचल की महिलाओं ने इस सीमा को भी पार कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि महिलाएं राजनीति में आएगी या नहीं, अब सवाल ये है कि आने वाले समय में गांव की राजनीति पूरी तरह महिला नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो अनुसूचित जाति वर्ग से 4,539 महिलाएं जीती है, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 1,176, ओबीसी वर्ग से 226 और अन्य वर्ग से 9,555 महिलाएं विजय बनी हैं। यानी हर वर्ग में महिलाओं ने इस चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस बार युवा महिला शक्ति ने भी धमाकेदार एंट्री मारी है। सोचिए, जिस उम्र में कई युवा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उस उम्र में बेटियां गांव की सरकार का हिस्सा बन चुकी है। ये नया हिमाचल है, जहां युवा महिलाएं अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप संभाल रही है। दोस्तों, इस चुनाव की एक और बड़ी कहानी है गरीब परिवारों से आने वाले उम्मीदवारों की जीत। बीपीएल वर्ग से जुड़े 2,096 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ पैसे वालों का खेल नहीं है। अगर जनता भरोसा करे तो गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति भी पंचायत की कुर्सी तक पहुंच सकता है। आज हिमाचल की पंचायतों से एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है। जहां महिलाएं निर्णय लेती है, तब विकास सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बच्चों और समाज की असली जरूरतों तक पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि गांव की जनता अब महिला नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महिलाओं का बढ़ता नेतृत्व हिमाचल की राजनीति और गांव के विकास को नई दिशा देगा? क्या आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं की ऐसी ही मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।